यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं एक दिन हिंदुस्तान से मुगलों को बाहर खदेड़ दूंगा। यह बात एक छोटे से जमींदार के लड़के ने कहा था और उस व्यक्ति ने जो कहा वो करके दिखाया। उसने कहीं ना कहीं हुमायूं को दिल्ली की गद्दी से हटाया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। उस व्यक्ति का नाम है शेरशाह। यानी जो उसने संकल्प लिया था उसमें कोई विकल्प नहीं है। बहुत भटकता है, मैंने अभी कहा था कि कहीं कि बहुत भटका। वो घर से कुलना, देखिए उसके घर की परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। घर से कई बार भागना पड़ता है। वो जौनपुर जाकर शिक्षा प्राप्त करता है, फिर कहीं ना कहीं घर आता है, फिर भागना पड़ता है, फिर बाहर खान लोहानी के यहां नौकरी करता है और वहां से भी भागना पड़ता है, फिर बाबर की सेना में रहता है और बाबर की सेना में रहते हुए बाबर को चैलेंज कर रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। उसका करेज देखिए, उसका हौसला देखिए। और वहीं चंदेरी के युद्ध में उसने कह दिया कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं एक दिन हिंदुस्तान से मुगलों को बाहर खदेड़ दूंगा। और मैंने अभी कहा कि जो उसने कहा वो करके दिखा दिया। सर, कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठकर द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कर दी। इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि आपका संकल्प भी इसी प्रकार का मजबूत होना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है जैसे शेरशाह के जीवन में आया था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लक्ष्य वह कभी भूला नहीं। इसीलिए आपको भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, क्योंकि आपके संकल्प में किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यही मैं कहना चाहता हूं, बाबू, अगर वक्त पर पसीना बहाना पड़ेगा तो बहा लो, नहीं तो बाद में आंसू तो बहाना ही पड़ेगा। बाद में आंसू बहाना पड़ेगा। इसीलिए परिश्रम करिए और संकल्प को ऐसा रखिए कि मुझे किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।